वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज वाली आप जो ये वीडियो देख रहे हो स्पॉन्सर करी गई है एम्बर स्टूडेंट की तरफ से। आप सबको ऑलरेडी पता है, काफी टाइम से मैं काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एम्बर वाले। आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, वो भी बहुत रीजनेबल रेट पे। ऐसा नहीं है, अगर आप खुद देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। लंदन में ऑब्वियस एक्सपेंसिव मिलेगी। अब ऐसा नहीं कि लंदन में आपको 300-400 में कमरा मिल जाए, बट रेस्ट ऑफ द यूके आप अगर किसी और सिटी में जा रहे हो तो आपको बजट में रूम मिल जाता है और काफी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज है। इनका टाई अप है, काफी स्टूडेंट अकोमोडेशन है इनके पास, और बहुत ट्रांसपेरेंट और डायरेक्ट रहता है प्रोसेस। 3 स्टेप है, 3 स्टेप में आप बुक कर सकते हो। आपने अपना यूनिवर्सिटी नेम डालना है, जो भी नियर बाय होगी ना आपको अकोमोडेशन शो हो जाएगी वहाँ पे। वहाँ पे आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो जो आपका बजट है। अगर आप 350 में चाहिए, 450 में चाहिए ना, जो भी आप देख सकते हो आपको क्या फैसिलिटीज चाहिए। कई बार तो जिम भी होता है उसमें, बहुत फैसिलिटीज होती हैं। वॉशरूम आपका सेपरेट रहता है, तो ये बहुत प्लस पॉइंट है जो वॉशरूम का मैंने बताया ना, क्योंकि प्राइवेट अकोमोडेशन में ना बहुत दिक्कत रहती है। जब सफाई करनी पड़ती है ना तो सब पीछे भागते हैं और क्लेश बहुत पड़ते हैं। एंड द पॉजिटिव थिंग इज बिल्स आर इंक्लूडेड। आपके बिल्स इंक्लूडेड रहते हैं। मतलब काफी क्लेश है ना जो प्राइवेट अकोमोडेशन वाला, वो बिल्कुल नहीं होता। और क्लीनिंग रहती है पूरी। किचन भी शेयरिंग में होती है, बट फ्रिज होते हैं, 2-2 3 दिन फ्रिज होते हैं बड़े बड़े। और किचन में तो वो फिर रूल रहता है कि भाई इस वीक मैं सफाई करूंगा, इस वीक वो करेगा, क्योंकि 3-4 रूम का अपार्टमेंट होता है। तो वहां पे वो आपका शेयरिंग में किचन रहेगा। किचन बहुत बड़ा होता है, स्पेस होती है बैठने के लिए बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं खुद देखा हूँ, मैं गया हूँ तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। सेफ्टी वाइज भी बहुत बढ़िया है। अगर लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए ना, कोई बाहर का बंदा एंटर नहीं कर सकता। सेफ्टी वाइज बहुत बढ़िया है। और आपने जब तक स्टडी करनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टिंग में स्टूडेंट अकोमोडेशन करें। स्टूडेंट कर भी रहे हैं, अभी रिसेंट में कुछ स्टूडेंट्स ने बुक भी करा है। मैं लिंक आपको देता ही हूँ हर वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में मैं डालता हूँ लिंक। और मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो में कमेंट में पिन कर दूंगा, है ना, तो आप चेक कर लेना कमेंट में। तो किसी ने भी बुक करनी है अभी बुक कर सकते हो। अगर आपका कैश लेटर निकल गया है तो ज्यादा डिले मत करना, फिर मत कहना पाजी हमको एम्बर पे भी रूम नहीं मिल रहा है, क्योंकि फुल हो जाता है। अभी जैसे जैसे वीजा निकल रहे हैं तो स्टूडेंट बुक कर रहे हैं। बहुत ही सेफ है, रिलायबल है, आप ट्रस्ट कर सकते हो। 3 स्टेप में आपका काम हो जाएगा और 24/7 इनकी टीम एक्टिव रहती है। अगर आपको कुछ नहीं भी पता लग रहा ना कि कैसे करना है, तो दे विल कॉन्टेक्ट यू। आप अपना नंबर शेयर करोगे, फॉर्म भरोगे, दे विल कॉन्टेक्ट यू। वो आपको बता देंगे आपके बजट के अकॉर्डिंग, अच्छा गाइड कर देंगे। खैर अभी वीडियो पे आ जाते हैं। इनटेक तो देखो, अभी आपको मेन इनटेक मिल जाएंगे। कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं, सपोज करो किसी ने हेल्थ केयर का कोर्स है, कोई आईटी में है, कुछ ऐसे कोर्सेज ऐसे, ये ना आपको मिलेंगे नहीं फिर मिड इनटेक में। ये आपको सिर्फ मिलते हैं जनवरी और सितंबर में। बड़ा इनटेक यही होता है, जनवरी और सितंबर। हाँ, अगर आपको मैनेजमेंट के रिलेटेड करने हैं कोर्सेज, या कोई और कोर्स है, डेटा साइंस, ये भी है वैसे मिड इनटेक में, बट मैं बताऊं हेल्थ केयर के कोर्सेज है ना, नर्सिंग के कोर्सेज, ये आपको मिड में नहीं मिलते। इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी बहुत रेयर होता है। तो ये थोड़ा सा देख के। बाकी कोर्सेज हैं, यूनिवर्सिटीज काफी ओपन है मिड इनटेक के लिए। अगर आप करना चाहते हो मेरे थ्रू अप्लाई, फॉर्म फिल कर देना, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा करो, अदरवाइज फिर मैं नहीं कॉन्टेक्ट कर पाऊंगा। क्योंकि इतना तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो फिर मुझे पता लगता है कि हाँ भाई स्टूडेंट जेन्युइन है, सीरियस है। आप डॉक्यूमेंट ही नहीं अपलोड कर रहे हो, वहां पे अपना नंबर डाल के छोड़ दिया, तो क्या ही बात बनेगी। कौन कांटेक्ट करेगा। तो इतना टाइम नहीं होता है ना हमारे पास भी। डॉक्यूमेंट अपलोड करो, आपको 1 से 2 दिन में कॉल आ जाएगी, मैसेज आ जाएगा, तो बात हो जाएगी, आपका प्रोसेस हो जाएगा, पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा। वीजा तक तो क्या, आपके आगे अकोमोडेशन में भी हेल्प होगी। आपको प्रॉपर अच्छी सिटी में गाइड कर दूंगा, जहाँ पे जाके आपको दिक्कत ना आए, और अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाओगे तो बढ़िया रहोगे। आजकल यहाँ पे यूनिवर्सिटियां भी बहुत फेल करती हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी पूरी की पूरी क्लास उड़ा देती है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में जाओ जहाँ पे आप पास हो जाओ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग प्लान करो। ऐसा नहीं कि आपको एजेंट ने बताया और उसी में ही चले जाना है, बाद में रिग्रेट करोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। अभी जो आज मैंने बात करनी थी ना कि फीस निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, देखो भाई बैचलर वालों की मैं बात कर दूं स्टार्टिंग में, वो भी पूछेंगे पाजी हमारे बारे में बताओ। मास्टर वालों की तो मैं करूंगा कि वो कितनी फीस निकाल सकते हैं, कितनी वो भर के आए इंडिया से, तो कितना सेफ रहता है उनका बैकअप, उनके पास कितना होना चाहिए। तो अगर बैचलर वालों की बात करूं, आजकल का जो टाइम चल रहा है ना, 2025 ऑलमोस्ट फिनिश है, अभी 26 शुरू हो जाएगा। भाई 2020, 21, 22 वाला टाइम गया, ठीक है। उस टाइम पे मैं बोलता था, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे 2021-22 की,
इवन की 23 की भी अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो वहां पे मैंने बोला हुआ है बैचलर वालों को, क्योंकि उस टाइम पे ना भाई अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा थी पार्ट टाइम की। 22 की बात करूं, 2021 की बात करूं, और उस टाइम पे मैं बोलता था कि अगर बैचलर वाले 1 ईयर की फीस भरकर यूके आ रहे हैं ना, तो अगले 2 साल की फीस निकाल लेंगे। बहुत कॉन्फिडेंट होके मैं बोलता था। और उस टाइम पे फीस भी कम थी, ये भी बात है। और पैसे बनते थे, स्टूडेंट निकाल भी लेते थे फीस, मजाक नहीं कर रहा, ऐसे हैं स्टूडेंट जिन्होंने निकाली भी है, अच्छे पैसे कमाए हैं। बूस्टर की बात कर रहा हूँ भाई, आप बिलीव करोगे नहीं करोगे मुझे नहीं पता, 2000 पाउंड लड़के कमाने वाले बैठे हैं स्टूडेंट पे, अभी स्टूडेंट है वो बैचलर में। मतलब इतने तेज हैं, कैश पे भी काम करते हैं, है ना, यूट्यूब पे नहीं बोलना चाहिए, बट उन्होंने फीसें निकाली हैं, पैसे जोड़े हैं। बट आज के टाइम में क्या है कि मैं आपको बोलूं कि आप साल की भरकर आ रहे हो, 2 साल की निकाल लोगे भाई, थोड़ा मुश्किल, थोड़ा क्यों ज्यादा मुश्किल है। अभी आपके पास ना एटलीस्ट 2 साल का होना चाहिए बैकअप। 1 साल की भरकर आ रहे हो, घर वालों को बोलो देर इज अ पॉसिबिलिटी आई नीड 1 ईयर मोर, मेरे को 1 ईयर की फीस और चाहिए रहेगी। 3 साल की डिग्री है, 2 साल की फीस आपको इंडिया से चाहिए होगी, 1 साल की आप निकाल लोगे आराम से, अगर आप टिक कर अच्छे से काम करोगे, सेविंग करोगे, फालतू के नहीं उड़ाओगे पैसे, तो फिर आप निकाल लोगे। मैं अब बोलता नहीं ऐसे कि अभी आप 2 साल के निकाल लोगे। क्यों, रश बहुत हो गया है स्टूडेंट्स का, पिछले सालों से स्टूडेंट आ ही रहे हैं, कंपटीशन हो गया। और यहाँ पे पता है एक चीज बहुत अच्छी है ऑनर्स की, अभी ना वो क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जो देसी ऑनर है वो भी भाई वो सबको देखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपकी शक्ल ज्यादा सुंदर है और आपको वो 60-60 घंटे काम दे रहे हैं, वो बेचारा एक नया स्टूडेंट आया है और उसको वो कह रहे हैं कि काम ही नहीं है। वो फिर क्या करते हैं भाई, उनको तरस आता है, वो कहते हैं कि सबको डिवाइड होके मिलना चाहिए। तो फिर वो जो 60 घंटे वाले की शिफ्टें हैं ना, वो फिर कम करते हैं, उसको 40 घंटे कर देंगे, फिर 20 घंटे वो जो नया लड़का है उसको भी तो काम देना ना, वो कैसे फिर खाएगा वो। तो ऐसे यहाँ पे एम्प्लॉयर हैं, देसी ऑनर हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं, अच्छे भी हैं। तो वो इसलिए ना फिर अपॉर्चुनिटीज थोड़ी थोड़ी कम हो जाती हैं, फिर वो उतने पैसे नहीं बनते। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, समझ गए होगे मैं जो बताया अभी आपको। ऐसे बहुत है, अपने रेस्टोरेंट पे अपने लड़के काम करते हैं, एक एक रेस्टोरेंट पे 3-3 4-4 लड़के काम कर रहे हैं। और वो जो शिफ्टें एक बंदे को ज्यादा मिलती थी ऑब्वियस है फिर उसकी कम हो गई हैं। और ये सबके साथ हुआ है, एजेंसीज में भी ऐसे ही सीन चलता है, जॉब एजेंसीज में। डिपेंडेंट बंद हुए हैं, इसका बहुत फायदा हुआ है। अगर आप सोचो डिपेंडेंट खुले रहते तो भाई काम ही ना मिलता लड़कों को, पार्ट टाइम मिलता ही ना। तो ये है कि अभी फीस निकालनी मैंने बता दिया आपको कि 2 साल की आपके पास बैकअप हो, फिर आप बैचलर करने आओ, और वो भी आप नर्सिंग, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस ऐसे कोर्सेज में आओ, बीटेक है ना, इनमें आओ। अदरवाइज ये करना है आपने बिजनेस मैनेजमेंट, तो भाई कोई फायदा नहीं है। 30-40 लाख 45 लाख कोई फायदा नहीं है, इतने पैसे बिजनेस मैनेजमेंट है, हॉस्पिटैलिटी का भी इतना नहीं है फायदा। नर्सिंग का बहुत स्कोप है यूके में। अदरवाइज आप चुप करके, बाकी तो देखो मेरे बोलने से भी रुकेगा नहीं। यहाँ पे मैं ऐसे भी लड़कों को जानता हूँ जो बैचलर के लिए आए इंडिया में, मेरी वीडियो देखते थे, बट वो मेरे समझे नहीं, क्योंकि वो अनमेच्योर हैं भाई, 17-18 साल की उम्र रहती है, वो कहते हैं कि ये हमको ज्यादा समझा रहा है, खुद बैठा है, तो वो फिर डिसीजन लेते हैं। वो ना एक ईगो फैक्टर भी होता है, और खून बहुत गर्म रहता है इस एज में। और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। आते हैं, और ऐसे बहुत मेरे टच में हैं जो वापस भी गए हैं 1 महीने के अंदर, बैचलर के लिए आए थे, पैसों का नुकसान कर लिया, अब वापस गए और फिर मेरे साथ सेशन बुक करके बात करते हैं, पाजी हमारा रिफंड करवा दो, एजेंट हेल्प नहीं कर रहा। ऐसे नहीं, ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत हैं जो बात करते हैं, और गए भी हैं स्टूडेंट वापस। तो इसीलिए बोल रहा हूँ गलत डिसीजन मत लेना, बहुत सोच समझ के लो। मैं आपको जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ, एज अ बड़ा भाई समझो, क्योंकि मैं भी आपकी स्टेज में से ही निकला हूँ, एज अ स्टूडेंट ही आया था मैं भी। मैंने सब देखा है यहाँ पे प्रैक्टिकल। आज के टाइम में मुश्किल, बाकी मास्टर वालों की बात करते हैं ना, अभी जो भाई अपने मास्टर में आते हैं, मैं ना पर्सनली समझता हूँ कि भाई उनका ना बहुत चिल सीन रहता है। चिल सीन क्यों रहता है, एक तो 1 ईयर की मास्टर है, और देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज जहाँ पे आपको 15,000 के अंदर अंदर कोर्स मिल जाता है, कई बार तो विद प्लेसमेंट ईयर भी मिल जाता है। वो डिपेंड करता है, आपको यूनिवर्सिटी पता होनी चाहिए। तो ऐसी में आप आ रहे हो, मान लो आपने इंडिया से 10,000 भर दिया, अभी जो स्पेशली जो जनवरी में आ रहे हैं, अब उनको अगली फीस कब देनी है। ऐसा तो नहीं है कि अभी आएंगे वो अप्रैल मई में सेकंड फीस भर देंगे, ऐसा नहीं है अभी। उनको प्रॉपर एक सेमेस्टर उनका अप्रैल मई तक कंप्लीट होगा, फर्स्ट सेमेस्टर। देन उसके बाद उनको छुट्टियां पड़ेंगी 3 महीने की, जून जुलाई अगस्त की, ईस्टर की भी छुट्टियां मिलेंगी 15 दिन की अप्रैल में। ठीक है, उसमें भी दबा के काम करो, और 3 महीने वो छुट्टियां मिलेंगी। फिर उनको अगला सेमेस्टर कब स्टार्ट हो रहा है, सितंबर में।
और फीस कब देनी पड़ेगी? सितंबर के स्टार्टिंग में, या मे बी अगस्त के लास्ट में या सितंबर के स्टार्टिंग। तो आपके पास कितना टाइम रहेगा सोचो। जनवरी में आप आ रहे हो, मैं ये भी आपका निकाल देता हूँ कि मान लो आपको जनवरी फरवरी काम ना भी मिला, ठीक है, अब मार्च में लगे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो आपके पास 4-5 महीने हैं, और 3 महीने तो वैसे ही आपने फुल टाइम करना है। वो डिपेंड करता है आप कितने आवर्स लगाते हो। निकाल लोगे भाई बड़े आराम से, अगर आपको 7-8 हजार 6 हजार पाउंड निकालना है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सेव कर लोगे, ज्यादा भी कर सकते हो। डिपेंड करता है आप कितने आवर्स काम कर रहे हो। अगर आपके पास लाइसेंस आपने इंडिया का है 1 साल, वो भी आप ड्राइविंग कर सकते हो यूके में इंडियन लाइसेंस पे। कहीं आपने एज अ डिलीवरी ड्राइवर काम कर लिया रेस्टोरेंट पे, कैश पे करते हैं लड़के, वो भी अच्छे पैसे बन जाते हैं, वीकेंड पे आप मार सकते हो कैश पे काम। 300 पाउंड आपका कहीं नहीं जाता, 250-300 वीकेंड पे बन जाता है, 3-4 दिन काम करो। और महीने का आप जोड़ लो, ये अलग से बता रहा हूँ, N9 पे करोगे अलग से करोगे तो बनते हैं पैसे। और फीस वाले मास्टर वाले तो भाई निकाल लेते हैं, ठीक है, 6 से 8 हजार तक मैक्सिमम आप खींच सकते हो। बट मैं बोलूं कि आपको 10-12 हजार पाउंड निकालनी है, क्यों, अपने ऐसे महापुरुष भी हैं, मैं इतनी बार समझा चुका हूँ भाई, ये रसल ग्रुप का घंटा बंद करो, कोई रैंकिंग मैटर नहीं करती है, बट उनके पास ना पैसा ज्यादा है, आई थिंक, ये लगता है मेरे को, इंडिया में पैसा ज्यादा है, घर वालों का पैसा बहुत है, उनको उड़ाना है। वो इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में आते हैं, 20-22 हजार पाउंड वाली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और वो फिर ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं भाई, बड़े बड़े नाम है, वो पूरी की पूरी क्लास उड़ा रहे हैं, 20-22 हजार पाउंड में आपको डिप्लोमा देके वो कर देते हैं, बाबा जी का टुल्लू हो जाता है फिर। और ऐसे गए भी हैं वापस, मतलब पूरी की पूरी क्लास उड़ा दी उन्होंने। अब मैं यूनिवर्सिटीज के नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। डिप्लोमा लेके वो स्टूडेंट वापस गए, इंडिया में जॉब कर रहे हैं, वो वापस फिर से आना चाहते हैं। अब मेरे साथ वो कहते हैं पाजी अब बजट वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दो। हमारा शौक उतर गया, महंगी यूनिवर्सिटी हमने देख ली। लड़की थी एक, उसको भी क्लाउड कंप्यूटिंग में आई थी, डिप्लोमा मिला। लड़का था एक, वो भी अच्छे कोर्स में आया था, 18-19 हजार फीस भरकर, मतलब उसका भी लॉस हो गया। तो ये कह रहा हूँ कि इतनी महंगी में मत आओ, आपको 15-16 हजार पाउंड के अंदर अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। यूके में सभी पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं, सभी पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं, एक दो छोड़कर, ठीक है। तो ये बताना था आपको, 10-12 हजार पाउंड आपने निकालना है 6 महीने में, तो थोड़ा मुश्किल है। 6 से 8 हजार तक आप खींच लोगे, क्योंकि अभी जून जुलाई अगस्त में छुट्टियां मिलेंगी। हाँ, बट यही आपका सितंबर इनटेक रहे और आपको अगली फीस जनवरी फरवरी में देनी हो तो मुश्किल हो जाएगा। बट ये जनवरी वाला इनटेक बढ़िया रहता है, मैंने इसलिए बोला हुआ है। मैं जनवरी वालों को लकी समझता हूँ, हम भी जनवरी में आए थे, हमने भी पैसे कमाए थे छुट्टियों में। ये बहुत बढ़िया रहता है जनवरी इनटेक, इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट इनटेक है जनवरी फरवरी, ये मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। अगली वीडियो में बात कर लेंगे। आप कमेंट करना किसी को डाउट है, किसी ने पर्सनली मेरे साथ कुछ बात करनी है, डिस्कस करना है, वो लिंक भी दे रखा है। एप्लीकेशन करवानी है अगले इनटेक के लिए, तो वो भी आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।